गुरुजी ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करता है डिटेल में बताएं। चलो बढ़िया है भाई। टाइफून भाई पूछ रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करता है, डिटेल में समझाएं। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मार्केट्स में जाएंगे, ठीक है। मार्केट में जाओगे तो यहाँ पे एक ओआई एनालिसिस दिखता है ना। ओआई एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस है, ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस है। सबसे पहले समझो ये ओआई होता क्या है। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, मतलब कितने क्वांटिटी, कितने कॉन्ट्रैक्ट इस स्ट्राइक पे, इस ऑप्शन पे ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 25,000 का स्ट्राइक है। 25,000 की स्ट्राइक पर यहाँ पे कॉल में देखोगे तो 1.58 करोड़, 1.58 करोड़ ओपन कॉन्ट्रैक्ट है कॉल में, और पुट में कितने हैं 1.48 करोड़। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 25,000 के स्ट्राइक पर कॉल में 1.58 करोड़। और वहां पे मुझे ये बोलेंगे, अच्छा बताओ मुझे कितने लोगों को ये लग रहा है कि कॉल ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है मतलब मार्केट बुलिश, कॉल ओपन इंटरेस्ट पुट से ज्यादा है मतलब बुलिश। कितने भाइयों को ऐसा लग रहा है? कॉन्ट्रैक्ट मींस लॉट या वॉल्यूम? लॉट्स, लॉट्स पर लॉट। विनय भाई कैसा लग रहा है ना? देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप समझ रहे हो कि कॉल ओपन इंटरेस्ट, ये कॉल है, कॉल अगर ज्यादा है और पुट अगर कम है मतलब आपको लग रहा है कि बुलिश। लेकिन ओपन इंटरेस्ट को हमेशा ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। इंडियन मार्केट में ऑप्शन चेन को और ओपन इंटरेस्ट को हमेशा ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। तो अगर कॉल ओआई ज्यादा है, कॉल ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? कॉल राइटर्स ज्यादा है, कॉल सेलर ज्यादा है। अगर पुट ओआई कम है, इसका मतलब पुट सेलर कम है। तो कॉल सेलर क्या चाहता है? मार्केट नीचे जाए, क्योंकि कॉल बायर, हम कॉल बाइंग करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मार्केट ऊपर जाए। तो कॉल सेलर क्या चाहता है? मार्केट नीचे जाए। और पुट सेलर क्या चाहेगा? मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि पुट जब हम बाय करते हैं तो हम चाहते हैं मार्केट नीचे गिरे, तो जो पुट सेल कर रहा है वो क्या बोलेगा? मार्केट ऊपर जाए, उल्टा खिलेगा ना हमारे। तो अगर यहाँ पे कॉल ओआई ज्यादा है तो इसका मतलब बुलिश नहीं, बेरिश, ठीक, क्योंकि इसको सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। तो कॉल सेलर ज्यादा है, वो चाहेगा मार्केट नीचे जाए, तो मतलब अगर ओआई कॉल साइड में ज्यादा है तो दैट इज अ बेरिश सिग्नल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसलिए उस हिसाब से आपको कलर भी देखने को मिलेंगे। तो रेड मतलब आप जनरली समझते हो, रेड मतलब बियर होता है, सेलिंग। व्हाइट मतलब बुलिश होता है। तो आप लोग कभी सोचते होंगे कि यार कॉल ओआई को रेड क्यों बोला है, पुट ओआई को ग्रीन क्यों बोला है? क्योंकि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। तो अभी 25,000 के ऑप्शन पे, 25,000 के लेवल पे, 25,000 के लेवल पे सेलर ज्यादा है या बायर ज्यादा है? मतलब मार्केट में बेयर्स ज्यादा है कि बुल्स ज्यादा है? जल्दी बताइए। 25,000 के लेवल को बेयर्स लीड कर रहे हैं कि बुल्स लीड कर रहे हैं? हु इज रूलिंग दिस? इस पे सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? हेलो, बियर्स, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर उतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, उतना डिफरेंस भी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो अभी एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम 25,000 पे सेलर्स का दबदबा है। तो आप अगर यहाँ पे जाओगे निफ्टी पे तो यू विल सी कि 25,000 पे, ये 25,000 का ये लेवल है, ये 25,000 का लेवल है। तो 25,000 पे आप देखोगे सेलर्स का दबदबा है। क्यों है सेलर्स का दबदबा? क्योंकि 25,000 के नीचे है ना मार्केट, तो ऑब्वियसली बात है कि सेलर्स का दबदबा रहेगा, है ना। लेकिन बड़े मजे की बात यह है कि 50 पॉइंट नीचे है, 25,000 के 50 पॉइंट नीचे है, उसके बाद भी बायर्स हैं यार यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, सिर्फ 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ही डिफरेंस है, 1.58 1.48, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो मेरे ख्याल से कितना 5% के आसपास, 5% से भी कम निकलेगा ना, 3-3.5% के आसपास निकलेगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है इनमें, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भले ही यहाँ पे सेलर ज्यादा है लेकिन बायर्स का भी दबदबा है। तो यहाँ पे एक तरीके से पता चल रहा है 25,000 इज अ न्यूट्रल लेवल, 25,000 इज अ न्यूट्रल लेवल, ठीक है। अब इसी तरह से आपको यहाँ पीछे ही पता चलेगा कि भाई पीछे आप देखोगे तो 24,900 पे एक सपोर्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। 24,800 पे बायर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखोगे 25,100 पे सेलर्स बैठे हुए हैं, 25,200 पे सेलर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये भी बराबर ही है। मतलब अगर ये वजीर है, ये लेवल आपका वजीर है। क्यों वजीर है? क्योंकि ये मेन लेवल है। तो ये हाथी और घोड़े हैं, तो हाथी घोड़े भी बराबर हैं दोनों में। तो एक तरीके से ब्रॉडर ओपन इंटरेस्ट को देख के ये समझ में तो आ रहा है, ये समझ में तो आ रहा है कि मार्केट थोड़ा न्यूट्रल है। आ रहा है कि नहीं समझ में? अगर आप इस पूरी पिक्चर को देखो, इस पूरी पिक्चर को देखो तो ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। मोटा मोटी देख के, पिक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि भाई ग्रीन बार्स बड़ी हैं, घोड़ा हाथी की ग्रीन बार्स बड़ी हैं, तो यहाँ भी घोड़े हाथी की ग्रीन बार्स बड़ी हैं, यहाँ पे वजीर भी की बार बड़ी है तो ये भी बड़ा है। तो मतलब एक कांटे की टक्कर है। समझ आ रही कि नहीं बात? तो इससे हम एक जजमेंट ले लेते हैं कि मार्केट इज स्लाइट न्यूट्रल एंड विच इज द इंपॉर्टेंट लेवल। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट आज बुलिश होता तो हो सकता था ये ग्रीन बार्स बड़ी रहती और ये रेड बार्स छोटी छोटी रहती, तो आपको पता चलता कि कहाँ कहाँ सपोर्ट है। लेकिन आज मार्केट न्यूट्रल है तो बिल्कुल न्यूट्रल पिक्चर लग रही है। तो ये तो हो गई अभी तक का टोटल ओपन इंटरेस्ट, अभी तक का टोटल ओपन इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या कि भाई टोटल ओपन, अभी जैसे आज तो चलो क्या है, आज वेंसडे है ना, कल ही एक्सपायरी थी ना, तो क्या होता है कि ओआई चेंज भी होता है। तो इंट्राडे का जो ओआई है वो यहाँ पता चलता है कि आज में कितना ओआई आया।
तो आज में कितना ओआई एडिशन हुआ है वो ये पता चलता है, ओआई चेंज की लास्ट ट्रेडिंग डे, मतलब आज में कितना ओआई बढ़ा है। तो सुबह 9:15 से लेके अभी तक ये देखिए, देख रहे हो ग्रीन बार्स बड़ी हैं, मतलब बाइंग प्रेशर बढ़ा है, सेलिंग भी बढ़ा है। लेकिन 25,000 पे जो आप बोल रहे थे ना, यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ा है। आज मार्केट भले 25,000 के नीचे है, लेकिन आज 25,000 पे लोगों ने बाइंग करी है, पुट सेलिंग ज्यादा करी है। तो एक तरीके से ये भी सिग्नल मिल रहा है कि 25,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हो सकता है अगर मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो ये भी न्यूट्रल शो कर रहा है। यहाँ पे भी नहीं लग रहा है कि मार्केट बेयरिश है या बुलिश है। तो इस तरीके से यू कैन जज कि मार्केट में क्या चल रहा है। इससे ये पता नहीं चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। यू विल आपको कोई नहीं पता, ओपन इंटरेस्ट आपको नहीं बताता कि आगे क्या होने वाला है। ओपन इंटरेस्ट आपको अभी की स्थिति बताता है कि एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से फट के ऊपर चला गया, अगर मार्केट में अच्छा बढ़िया स्पीड में ऊपर चला गया, तो पूरा का पूरा ओआई चेंज हो जाएगा। आपको क्या लगता है भाई, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा तो ट्रेडर क्या बैठे रहेंगे? नहीं, सब लोग पुट सेलिंग करेंगे, पुट कॉल वाले जो ऑप्शन है वो लोग सब स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो कॉल कम हो जाएगा, पुट बढ़ जाएगा। तो ग्रीन बार्स आपको बड़ी बड़ी दिखेंगी, रेड बार छोटी छोटी हो जाएंगी। तो अगर मार्केट हल्का सा भी चेंज होता है तो ये सारे के सारा पिक्चर पूरा चेंज हो जाएगा। तो इस पिक्चर को देख के आप प्रेडिक्ट मत करो कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो मैं हमेशा यही बोलता हूं आपसे कि ओआई इज अ लैगिंग इंडिकेटर। बिल्कुल सही बात अंकित भाई, ओआई लैगिंग इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, ठीक है ना। लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, लीडिंग इंडिकेटर इज ओनली प्राइस एक्शन। आपका जो प्राइस है, प्राइस और वॉल्यूम और लेवल्स, यही आपको एक तरीके से आगे क्या हो सकता है उसका थोड़ा एक आउटलुक दे सकते हैं पैटर्न के बेसिस पे। इससे आपको बस इतना पता चलता है कि अभी प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम स्थिति क्या है, बुलिश है, बेयरिश है, न्यूट्रल है, ठीक है। कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, बस इतना ही पता चलता है। अगर किसी लेवल में बहुत ज्यादा ओआई है, समझ जाओ वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। आई बात समझ में कि नहीं आई ओआई का?